महादेव। जय शिव शंभो। सावन के सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह व्रत विशेष रूप से सावन के महीने में किया जाता है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कुछ कथाओं के अनुसार पार्वती जी ने सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। सोमवार के दिन नियम। सोमवार के व्रत में भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। इस दिन निराहार रहते हैं, फलाहार करते हैं। शाम को भक्त फिर से पूजा और व्रत का पारण करते हैं। इस पूजा में आप मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते हो। और हमने तो आटे का दीपक बनाया है। मैं छोटे पर से व्रत रहती थी, दिन भर व्रत करती थी और उसके बाद मैं आटे का थाली में बना करके पूजा करती थी, बेलपत्र से सब सामान इकट्ठा करके। उसके बाद मेरे घर के बाहर भी एक शंकर जी की स्थापना हुई थी, तो वहाँ भी मैं पूजा करती थी, कई लोग सहेली मिल करके। तो मुझे अच्छा लगता था। आज मैंने बहुत दिनों बाद फिर उसी पुराने तरीके से पूजा की है। बस ये है कि आज पूजा मैं अपने पति के साथ कर रही हूँ। पहले मेरी माँ और दादी और पड़ोस की सहेलियाँ होती थी, आज वो नहीं है। इतना कहते कहते थोड़ा मैं भावुक भी हो गई हूँ। और शाम के टाइम कुछ न कुछ खाने को मिल जाता था। अन्न नहीं खाते थे, फलाहारी करते थे। तो जाने अनजाने में भगवान शिव जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ये है, इसमें विश्वनाथ जी की बेलपत्र है, शायद चांदी की है। तो पति परमेश्वर जब हाथ रख रहे थे तो मुझे गुस्सा आ रही थी, लेकिन ये है, ये विश्वनाथ जी का प्रसाद ही है। तो चलो जय भगवान की। तो जब मैं पूजा आज कर रही हूँ तो पति परमेश्वर मेरे पास में बैठे हैं, लेकिन भगवान भोले, इतने भोले हैं। मैंने सच में, मुझे नहीं पता था कि पूजा कुछ मांगने के लिए की जाती है। तो मैंने कुछ मांगा नहीं कभी। भगवान ने मुझे बिना मांगे, जो होता है, भगवान मायके से, ससुराल से मुझे सब कुछ दिया है। बस मेरी भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि जो भी दिए हो वो सब बनाए रखना, और यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तो आज मैंने पूजा की है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन की सभी बातें मुझको याद आ रही हैं। और हरतालिका भी व्रत में बहुत छोटे पर से रह रही थी। सावन के सोमवार व्रत रहती थी। मेरे पड़ोस में 1-2 किलोमीटर दूरी पर एक मंदिर है, तो हम सहेलियाँ मिल करके जाते थे। सोमवार को बेलपत्र नहीं पेड़ से तोड़े जाते हैं, तो हम लोग संडे को शाम को ही इकट्ठे होकर के जाती थी और तोड़ लाती थी कि कल तोड़ना नहीं है। और वहीं पर गुर्तबू हो जाती थी कि सुबह इतने बजे उठना, फिर वहाँ चलेंगे। वहाँ तुरंत नाथ कहे जाते थे। वहाँ भी पूजा ही करती थी, कुछ और मांगती नहीं थी। पता नहीं, भगवान ने मुझको बिना मांगे ही सब कुछ दिया है। तो लिंग था विधवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। राम ने भी कहा है कि जो शिव जी को नहीं पूजेगा, मुझे पूजेगा, तो मैं उसका वो नहीं कर सकता हूँ। तो भोले भोले हैं, बीच में किन्हीं कारणों से मेरा कुछ नहीं हो पा रहा था। ये भी कुछ भगवान की वो रही होगी। इस बार हुआ है, मैंने व्रत भी रहा है। मेरी तबीयत नहीं सही थी। अब मैं इसको, आप सभी लोग लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ये मैंने साबूदाने का प्रसाद भगवान के लिए बनाया है। और जो भी पूजा में त्रुटि रह गई हो वो भगवान माफ़ करेंगे। और जो मैंने लिंग बनाया, उंगली नहीं दिखाऊंगी, जो मैंने लिंग बनाया है, इसमें 5 चीज़ें से बनाया है हमने। शहद है, देसी घी है, गेहूं का आटा है, गंगा जल है और दूध है। तो इसमें मुझे इसीलिए मैंने इसमें दूध और जल कुछ अलग से नहीं चढ़ाया है। बस इस गंगा जल है इसमें, इससे मैंने इनको सांकेतिक स्नान करा दिया है। जो हमने आटे का शिवलिंग बनाया है, इसमें हमने 5 चीज़ें मिला दी थी जानकारी के लिए। और इसका वीडियो भी मैं डालूंगी जैसे जैसे बनाई है। ये
इसमें पांचों गव्य जो कहे जाता है वो पांचों चीज़ें हमने मिला दी थी। उसका वीडियो होगा, आप लोग देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और इसको तो इस प्रकार से शिव जी जो हैं वो सबको देने वाले हैं। रोग हो किसी के तो उसके घर में भी इसको करने से रोग जल्दी से मुक्त हो जाता है। संतान न हो तो त्रयोदशी का व्रत रहने से भी इस तरीके से आप पूजा कर सकती हो। और विद्या और कन्याओं की शादी के लिए तो मैं तो बता दिया, अपना सब सच में बता रही हूँ, भगवान के सामने बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। भगवान ने मुझे घर, वर, पुत्र, विद्या, धन सब कुछ दिया है। वैसे इन चीज़ों से कभी किसी का पेट नहीं भरता है, लेकिन मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ। मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, और भगवान मेरा जो भी है सभी को बनाए रखना। तो आप सभी लोग इसको प्यार दीजिएगा। अब मैं आरती करूँगी, उसको भी सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। जय शिव शंकर, नमामि शंकर, नमामि शमीशाम निर्माण रूपम विभुम व्यापकम वेद ब्रह्मम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमोकाशवासम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम महाकाल कालम कृपालम भजेहम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा प्रसन्न हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।